बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने पर कुल कितने पैसे मिलते हैं, कुल कितने रुपए मिलते हैं? क्योंकि अलग अलग योजनाओं में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं बच्चों को। 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, इसके अलावा 5,000 हो गया, 3,000, 3,600, अगर सबको मिला दें तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन समस्या ये होती है ना कि बच्चों को सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती। इन योजनाओं की जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इनका लाभ नहीं उठा पाते। तो मैं इस वीडियो में आपको इन सारी योजनाओं, यानी कि जो मैट्रिक पास करने पर जिस जिस योजना के तहत आपको पैसा मिलता है ना, उन सारी योजनाओं और उनका पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ों की जानकारी, डेट वगैरह सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि आपसे एक भी योजना का पैसा छूटे नहीं, आप सबका लाभ उठा सकें। तो हम इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर सर्च रिजल्ट आएगा उसको सिंपली हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये वेबसाइट खुलेगा तो हमें ऊपर में ही एक पोस्ट नज़र आएगा, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप। अगर यहाँ पर ना दिखे तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ढूंढ लेना है, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, मैट्रिक पास करने पर मिलते हैं इतने रुपए। तो सिंपली हमें इस पोस्ट को ओपन करना है, सारी जानकारी, लिंक वगैरह सब कुछ हमें यहीं पे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी योजना, अब सरकारी कोई भी लाभ आपको प्राप्त करना हो तो उसके लिए आपका अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए। ये आधार सीडेड क्या होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है, कैसे करवाना है, कैसे चेक करेंगे आधार सीडिंग के बारे में आप यहाँ पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी योजना हो, कोई भी पैसा हो, आधार सीडिंग अगर आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ ना किया हुआ रहेगा तो पैसा अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो पहले तो ये कंफर्म कर लेना है कि आपका अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए। दूसरी बात कि मुख्य रूप से मैट्रिक पास स्कॉलरशिप कहें या प्रोत्साहन राशि कहें, मुख्य रूप से जो पैसा मिलता है 3 योजनाओं के तहत मिलता है। 3 योजनाएं हैं जिसके तहत पैसा मिलता है, जिसमें सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। इसको मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं, इसको 10th पास स्कॉलरशिप या फिर 10th पास प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है। तो ये हो गया कि योजना। दूसरा हो गया मुख्यमंत्री साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन योजना, ये भी योजना जिसके तहत पैसे मिलते हैं। और तीसरा हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि किसमें कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो है, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, 10th पास प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 10,000 रुपये मिलते हैं और 8,000 रुपये मिलते हैं। फर्स्ट वालों को 10,000, सेकंड वालों को 8,000। लेकिन यहाँ पर शर्त है, अगर बच्चा फर्स्ट है तो चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे BC2 का हो, चाहे BC1 का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, अगर फर्स्ट है, लड़का हो या लड़की हो, अगर फर्स्ट है किसी भी कैटेगरी का है तो उसको 10,000 रुपया कन्फर्म मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट आने पर मतलब कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, जनरल हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, फर्स्ट आया अगर मैट्रिक में तो 10,000 उसको मिलेंगे 100% तय। ये तो हो गया क्लियर। अब हम आते हैं 8,000 रुपये किसको मिलते हैं भाई? तो 8,000 मिलते हैं सेकंड डिवीजन आने वालों को। लेकिन सेकंड डिवीजन आने वालों को 8,000 मिलते तो हैं, पर सबको नहीं मिलते हैं। सिर्फ SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां, उनको ही सेकंड आने पर 8,000 मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप BC1 के हैं, अगर आप BC2 कैटेगरी के हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप सेकंड आए हैं तो सेकंड डिवीजन BC1, BC2 और जनरल कैटेगरी के लड़के और लड़कियों को कुछ भी नहीं मिलता प्रोत्साहन राशि के रूप में। मतलब ये बात को आप समझ लीजिए कि सेकंड का पैसा मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? तो सिर्फ मिलेगा SC को और सिर्फ मिलेगा ST को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यानी कि जनरल BC2 BC1 को सेकंड आने पर नहीं मिलेगा। फर्स्ट आने पर 10,000 तो रखा हुआ है ही, फर्स्ट आने पर 10,000 तो सबके लिए है, लेकिन सेकंड आने पर केवल SC और ST के लिए है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट, जब ये डेट आएगा, चूंकि जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 1 महीने 2 महीने के बाद इसका डेट आ जाता है अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने का लिंक या फिर इस पूरी योजना की सारी जानकारी यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें ना तो मैट्रिक का मार्कशीट, अगर मार्कशीट नहीं आया हो उस वक्त तक तो आपका इंटरनेट वाला मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। फिर आपके नाम से, यानी छात्र या छात्रा के नाम से खुला हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो आप 10th पास स्कॉलरशिप यानी कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 10,000 और 8,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जैसे ही डेट आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको सूचना दी जाएगी, ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन डेट आने के बाद। दूसरी योजना जिसमें पैसा मिलता है साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना। देखिए, जैसे ही अब तो भाई घोषणा हो गया कि 10th के बाद आप जब 11th में एडमिशन लेंगे तो 11th में एडमिशन किसी डिग्री कॉलेज में तो होना नहीं है, आपका डिग्री कॉलेज में नहीं होगा, आपका जब भी होगा तो +2 स्कूल में होगा, जिसको उच्च माध्यमिक विद्यालय भी कहते हैं। तो ऐसे ही स्कूल में होगा, वहाँ पर आप पढ़ेंगे 11th क्लास और फिर अगले क्लास में चल जाएंगे, और चल जाएंगे कहाँ? तो 12th क्लास में 2 साल आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले साल यानी 11th में भी 1500, 12th में भी 1500 आपको मिलेंगे पोशाक योजना के रूप में। फिर छात्रवृत्ति योजना के रूप में स्कूल से मिलेगा आपको
1800 11th में भी, 1800 12 में भी, ये हो गया। और किशोरी स्वास्थ्य योजना केवल लड़कियों के लिए होता है, 300 आपका 11th में भी और 300 12 में भी, तो ये हो गया। अब रहा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें भाई, तो इसके लिए आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ आपसे आधार कार्ड, पासबुक, जाति आवासीय आय, सब सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांग लिए जाएंगे। और ये ऑनलाइन जो होता है ना, वो आपको करना ही नहीं होता है, ये करना होता है आपके +2 स्कूल को। तो जैसे ही आप एडमिशन में सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लेंगे, वहाँ जमा करेंगे, वैसे ही उन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी ऑनलाइन एंट्री हो जाएगी। नामांकन के समय जिस डॉक्यूमेंट को आपने जमा किया उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका पैसा आ जाएगा। अब ये साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना की राशि की पूरी जानकारी के लिए किसको कितना मिलता है, ये यहाँ पर भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, डिटेल पूरा दिया हुआ है। और इसके लिए बस आपको एडमिशन के समय ध्यान ये रखना है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा हो जाए, आपका आधार कार्ड और पासबुक, ये 2 चीज़ें खास करके +2 स्कूल में एडमिशन का टाइम जमा हो जाए। और पासबुक जो जमा करें उस पासबुक में आपका अकाउंट नंबर साफ साफ हो, छपा हुआ साफ साफ हो, पढ़ने में समझ में आए, ताकि सही सही उसकी एंट्री हो सके। अगर अकाउंट नंबर में 1 डिजिट भी गलती होगा तो आपका पैसा नहीं आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। तीसरी योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये पोस्ट मैट्रिक क्या होता है कि जैसे ही आप 11th में एडमिशन लेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है ना फॉर्म आएगा। अब ये फॉर्म जो है आप 11th में भी भरेंगे और 12 में भी भरेंगे, दोनों साल भरेंगे। और 11 में भी 2500 रुपये मिलेगा, 12 में भी 2500 रुपया मिलेगा, लेकिन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके लिए अप्लाई करने का डेट आता है, डेट आएगा, पोर्टल आएगा और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अप्लाई करने में मैट्रिक का मार्कशीट, आवासीय आय, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या स्कूल कॉलेज से भी आपको मिल सकता है। फिर फी रिसिप्ट जो एडमिशन में मिलता है, एडमिशन के टाइम में आपको रसीद मिलती है, वो रसीद, लास्ट एग्जाम पास यानी 10th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त। और इसकी भी जानकारी विस्तृत यहाँ कर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसका भी डेट आएगा तो आपको अलग से वीडियो बना करके इसका ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, किन सावधानियों को रखना है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन ये टाइम आने पर। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये जो 3 योजनाएं बताई गई, इन तीनों योजनाओं का पैसा हमको मिल सकता है कि नहीं। तो तीनों योजना का पैसा आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका ले लिए तो इसका नहीं ले सकते हैं, या फिर इसका ले लिए तो इसका नहीं ले सकते हैं। तीनों योजना का पैसा आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पहला नंबर वाला अलग है, प्रोत्साहन राशि अलग है, साइकिल पोशाक अलग है और पोस्ट मैट्रिक अलग है। तीनों चीज़ें अलग होती हैं, अलग अलग जगह से इसका पैसा आता है, तो तीनों का लाभ आप ले सकते हैं। तो 10,000 रुपया हो गया पहले योजना में, अगर फर्स्ट आए तो दूसरे योजना में अगर हम बात करें तो इसमें आपका 3600 हो गया, 1800 3600 2 साल में हो गया, तो इसमें 3000 और हो गया। उसके बाद जो है ना 600 रुपया और हो गया, अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए समय पर जानकारी होना और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, आधार सीडिंग होना भी ज़रूरी है। और भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे जैसे इन योजनाओं की जानकारी आएगी, जैसे इन योजनाओं का डेट आएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ।